बिग बाजार को मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने खरीद लिया है। आपको बता दें कि बिग बाजार फ्यूचर ग्रुप का रिटेल बिजनेस है। कंपनी के मालिक किशोर बियानी है। वो रिटेल किंग के नाम से भी काफी मशहूर है। किशोर बियानी पर भारी भरकम कर्ज का बोझ था, जिसे उतारने के लिए उन्होंने बिग बाजार को बेचने का फैसला कर लिया और अब मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने फ्यूचर ग्रुप का रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस बिजनेस 24,713 करोड़ में खरीद लिया है। आपको बता दें कि साल 2019 में फोर्ब्स की लिस्ट में किशोर बियानी 80वें नंबर पर सबसे अमीर बिजनेसमैन थे, लेकिन कर्ज के कारण उन्होंने अपना बड़ा कारोबार बेच दिया है। दरअसल साड़ियों के कारोबार से बिग बाजार के सफर तक पहुंचने वाले मारवाड़ी परिवार में जन्मे किशोर बियानी ने साल 1987 में अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। 26 साल की उम्र में उन्होंने मेंस वियर को लॉन्च किया। बाद में इसी को पैंटालून्स का नाम दिया गया। फिर 1991 में इसका नाम पैंटालून्स फैशन लिमिटेड कर दिया गया। उन्होंने पैंटालून्स के फ्रेंचाइजी मॉडल को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया और देखते ही देखते पूरे भारत में इसके स्टोर खुल गए। कम प्राइस की मदद से उन्होंने कस्टमर को लुभाया और ये काफ़ी सफल भी रहा। आगे चलकर साल 2001 में किशोर बियानी ने पूरे देश में बिग बाजार के स्टोर खोले। हालांकि साल 2008 की आर्थिक मंदी के बाद कंपनी के कारोबार पर काफ़ी बुरा असर हुआ। धीरे धीरे कर्ज का बोझ बढ़ता गया। मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2019 को फ्यूचर ग्रुप पर कुल कर्ज 10,951 करोड़ था। 30 सितंबर 2019 को ये बढ़कर 12,778 करोड़ पर पहुंच गया। साल 2012 में कर्ज के बोझ को कम करने के लिए उन्होंने पैंटालून्स को बिरला ग्रुप को बेच दिया। ये डील 1600 करोड़ में हुई थी और उस समय ग्रुप पर कुल 7,850 करोड़ का कर्ज था। उसके बाद लगातार कंपनी पर कर्ज का बोझ बढ़ता गया। हालांकि रिटेल बिजनेस को बढ़ाने के लिए किशोर बियानी ने कई कंपनियों को खरीदा और रिटेल स्टोर की संख्या में तेजी से इजाफा किया। पिछले 5 सालों में भारत का रिटेल बिजनेस जिस तरह से शिफ्ट किया है, उससे कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ है। साल 2014 में अमेज़न ने कहा कि वो भारत में $2 अरब निवेश करेगा। साल 2018 में वॉलमार्ट ने $16 अरब में फ्लिपकार्ट को खरीद लिया। इसके बाद भारत में बहुत तेजी से ऑनलाइन रिटेल बिजनेस ग्रो किया। अगस्त में बियानी ने फ्यूचर कूपन्स में 49% हिस्सेदारी अमेज़न को बेची थी। फ्यूचर रिटेल्स में फ्यूचर कूपन्स की 7.3% हिस्सेदारी थी। बियानी का फ्यूचर ग्रुप वित्तीय संकट में इस साल की शुरुआत में आया। ये तब हुआ जब फ्यूचर रिटेल कर्ज के भुगतान में फेल हो गया। इसके बाद बैंकों ने कंपनी की गिरवी रखे हुए शेयर्स को जब्त कर लिया। इस तरह ढेर सारी रेटिंग एजेंसियों ने कंपनी को डाउनग्रेड भी कर दिया। इसमें स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और फिच ने फ्यूचर रिटेल के क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड किया। इस समय फ्यूचर ग्रुप के ऊपर 13,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। रिलायंस रिटेल के साथ डील के बाद फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड अब भी FMCG सामानों को बनाने और डिस्ट्रीब्यूशन के काम में लगी है। साथ ही इंटीग्रेटेड फैशन सोर्सिंग और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी रहेगी। डील के बाद रिलायंस रिटेल की डायरेक्टर ईशा अंबानी ने कहा है कि हम छोटे व्यापारियों के साथ सक्रिय सहयोग के हमारे अनूठे मॉडल के साथ रिटेल इंडस्ट्री के विकास की गति को जारी रखने की उम्मीद करते हैं। हम देश भर में अपने उपभोक्ताओं को अहमियत प्रदान के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इससे रिलायंस फ्यूचर ग्रुप के बिग बाजार, इजी डे और FBB के 1800 से अधिक स्टोर्स तक पहुंच बनाएंगे, जो देश में 420 शहरों में फैले हुए हैं। आपको बता दें कि बियानी मुंबई के HR कॉलेज के छात्र रहे हैं। उनका सफ़र मुंबई के 1980 में स्टोन वॉश डेनिम फैब्रिक की बिक्री से शुरू हुई थी। बियानी का सपना हर किसी तक अपने खुद के लेबल के प्रोडक्ट को पहुंचाना था और कुछ हद तक वो इसमें सफल भी रहे। कोलकाता से 26 साल की उम्र में पैंटालून से शुरू हुई यात्रा को मुंबई में बियानी ने खत्म की। माना जा रहा है कि बियानी अब उम्र के 6ठे दशक से फिर कुछ नई शुरुआत करेंगे। इस वीडियो पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हमारे YouTube चैनल DZ+ को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।